नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर हर्ष किशोर। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया था रिप्रोडक्शन। कल हम लोग का टॉपिक रिप्रोडक्शन हो गया था। मेरे सारे बेटों को रिप्रोडक्शन समझ में आया जो मैंने कल पढ़ाया। बेटा आज हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या सर डिस्कस होगा? आज में डिस्कस होगा डाउट। क्या डिस्कस होगा? डाउट। सर कौन सा डाउट, कैसा डाउट? अरे बेटा क्लास खत्म हुई, कुछ बच्चों ने डाउट पूछा, कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा। बोल रहे सर रिप्रोडक्शन इसका मतलब क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों। तो मैं सोच रहा हूँ आपके साथ भी वो डाउट डिस्कस कर लूँ। हो सकता है आपके मन में भी सब डाउट आया हो। अब बच्चा पढ़ेगा तो सर डाउट तो आएगा ही आएगा। सर बताना आपका फर्ज है, बताना आपका फर्ज। तो बेटा मैं मना कर रहा हूँ, चलो आओ डाउट बताए, डाउट बता देते हैं बच्चों के कुछ अच्छे अच्छे डाउट। ठीक, सारे डाउट एक बार डिस्कस होंगे। पहला डाउट बच्चा पूछता है, सर क्या डाउट पूछ रहा है? पहला डाउट सर बच्चा, ये डाउट पहला मतलब क्या, ये बच्चा ये वाला डाउट पूछता है। तो मेरे सारे बेटे ह्यूमन की लाइफ स्पैन बताएंगे। ह्यूमन की लाइफ स्पैन बताओ। बोलो बोलो, ह्यूमन की लाइफ स्पैन। सर ह्यूमन की लाइफ स्पैन कितनी होती? सर ह्यूमन की लाइफ स्पैन 30 से 40 ईयर। 30 से 40 ईयर? नहीं सर, नहीं 30 से 40 नहीं होता है सर। बेटा तुम लोग भी कुछ बोलोगे। 30 से 40 नहीं होता है सर। आपने बताया था 60 से 70 ईयर होता है, 60 से 70 ईयर। सर इसमें बच्चे का क्या डाउट था? ये तुमको आता था कि 60 से। बच्चा पूछ रहा है सर ये जो आपने बीच पर डंडा बनाया है, डंडा क्या बेटा? डंडा। सर इस डंडे का क्या काम है? इस डंडे का क्या काम है? तो बेटा इस डंडे का मतलब 60 से 70 के बीच में जितनी भी गिनती है वो सब इसमें आ जाएंगी। मतलब ये सबका मिक्सचर है। मतलब ये अगर तुम बोलोगे डंडा मतलब इसके बीच में जितनी गिनती सब आएंगी। सर कैसे? तो बेटा 60 के बाद 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। सर हमको गिनती आती है। अरे बेटा सुन लो क्यों तुम कर रहे हो बेटा? मतलब इसके बीच में कितना भी साल हो, मतलब हो सकता है उसकी लाइफ स्पैन 62 ईयर पे उसकी डेथ हो गई हो सकता है वो 69 पे उसकी डेथ हो गई। मतलब ये एवरेज है, इसके बीच पे कभी भी हो सकता है। सर एग्जैक्ट 70 ईयर जैसे ही होगा ह्यूमन का, वो तुरंत निन्नी हो जाएगी उसकी, वो बेटा तुरंत चला जाएगा सर, डेथ हो जाएगी। नो सर ऐसा तो नहीं होता है। कुछ लोग 80 साल जी जाते, कुछ लोग जल्दी चले जाते। सर इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट डाटा है। कौन सा डाटा है? अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स डाटा है। कैसा डाटा है? अप्रोक्स डाटा है। बोलो अप्रोक्स डाटा है। मतलब 70 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। आया डाउट समझ में आया उसका? तो बेटा इस तरह इसको एरो लगा के इस तरह लिख लो। हो सकता है आपके मन में भी डाउट हो। पहला डाउट उसका डिस्कस हो गया। ठीक, अब इस तरह डाउट भी होता जाएगा और पिछला टॉपिक का रिवीजन भी होता जाएगा। ठीक, इतना नोट करो। हो गया बेटा, पहला डाउट डिस्कस हो गया। अब बेटा अब कौन सा? अब दूसरा लड़का दूसरा डाउट पूछता है। सर वही लड़का 2 डाउट नहीं पूछ सकता क्या? अरे बेटा जितने मैंने उससे पूछे ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक, मतलब आप नंबर करके देख। बेटा पता है ना क्या करना है? जब तक मैं मीटर हूँ तब तक पुनः रिवाइज करो। दूसरा डाउट बच्चा आया मेरे पास आया, कहता है बड़ा एकदम आश्चर्यजनक तरीके से, सर 60 से 70 साल है, हमने मान लिया लाइफ स्पैन। सर ये बताइए कि अगर किसी की डेथ हो गई हो, कोई एक्सीडेंट की वजह से मर गया हो, या कोई कुछ खा के पॉइजन खा के उसकी मृत्यु हो गई हो और वो ऊपर चला गया हो, तो हो सकता है सर वो 20 साल में उसकी डेथ हो गई हो सकता है वो 40 साल में डेथ हो गई हो कोई ऑर्गेनिज्म की। तो क्या सर लाइफ स्पैन अब उस ऑर्गेनिज्म की 20 साल मानेंगे? लाइफ स्पैन उस ऑर्गेनिज्म की 20 साल मानेंगे। लेकिन सर आप तो चीख के बोलते हो 60 से 70। तो ये सर जो बीच में मर गए हैं 20 से 40, वो 20 साल पे एक्सपायर हो गया, हो सकता है डेथ हो गई, तो 20 साल उसकी लाइफ स्पैन हो गई। बचपन से लेके मृत्यु तक का ही टाइम पीरियड तो लाइफ स्पैन होता है, और इस तरह 40 हो गई। तो बेटा इस तरह के कंफ्यूजन आए लोगों के भी, जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हो वैसे साइंटिस्ट कंफ्यूज हुए। तो साइंटिस्टों ने एक कन्वेंशन कर दिया। क्या कन्वेंशन? मतलब एक कंडीशन लगा दी। सर क्या कंडीशन लगा दी? ऐसा क्या कर दिया कि ये सारा चीजें एक 60 से 70 के बीच में ही आ गया? तो बेटा उन्होंने बहुत प्यारी कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगाई? कंडीशन लगा दी कि नेचुरल डेथ
कौन सी डेथ बेटा? एवं डेथ नहीं, नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ। सर ये नेचुरल डेथ क्या है? सर ये नेचुरल डेथ क्या है बेटा? नेचुरल डेथ का मतलब है नेचर, नेचर मतलब अपने आप, मतलब कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई की जाते जाते कोई को चाकू नहीं या कोई पॉइजन खा के उल्टी करके, इस तरह समझे, या कोई किसी को मेंटली टॉर्चर करके, मतलब नेचर के द्वारा, और सब कुछ कोई बाहरी दूसरा कोई हस्तक्षेप ना करे, अपने आप जो डेथ हो उसे नेचुरल डेथ कहते हैं। और सर कंडीशन नेचुरल डेथ को लाइफ स्पैन कंसीडर करेंगे, इसका मतलब ऑर्गेनिज्म की अब लाइफ स्पैन, ऑर्गेनिज्म की अब लाइफ स्पैन हम लेंगे तो सर वो नेचुरल डेथ ही कंसीडर होगा। हो सकता है वो नेचुरल डेथ उसकी होगी 60 साल तो उसकी 60 साल हो जाएगी, अगर हो सकता है उसकी 70 साल तो 70 साल। सर एक ऑर्गेनिज्म, एक इंसान या कोई एक व्यक्ति या एक जानवर की डेथ और टाइम पीरियड तो फिक्स होगा, डेथ और टाइम पीरियड तो फिक्स होगा। हो सकता है कोई 40 साल जी रहा हो इंसान, कोई 40 साल जी रहा हो, एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है, ह्यूमन का ऑर्गेनिज्म क्या है? सिंगल इंडिविजुअल लाइफ फॉर्म इज ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म क्या है उसकी 40 साल। तो क्या सर आप लाइफ स्पैन 40 ईयर ले लेंगे? क्या आप लाइफ स्पैन 40 ईयर ले लेंगे? बोलो यस सर, अब 40 ले लीजिए, ये 60-70 को मिटा रही है, ये सब फालतू है, अब 40 लेंगे सर, 40 लेंगे। नहीं बेटा, नहीं बेटा, पहला आपको पता चला कि नेचुरल डेथ ऑर्गेनिज्म की कंसीडर करनी है। दूसरी बात जो होती है आपका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन आपका होता है पॉपुलेशन का, किसका है? पॉपुलेशन का। सर पॉपुलेशन में कौन आते हैं बेटा? ग्रुप में जितने लोग साथ, आप पूरा इंसान के जितने लोग, चाहे पूरे ब्रह्मांड में इंसान जितने हैं वो एक पॉपुलेशन, जानवर डॉगी जो है वो एक पॉपुलेशन, कैट जो है वो एक पॉपुलेशन, हिरन डियर वो एक पॉपुलेशन। तो उस पूरी पॉपुलेशन का एवरेज, उस पूरी पॉपुलेशन का एवरेज लेंगे तो वो उसकी लाइफ स्पैन होगी, समझे बेटा? नोट कर लो, इस पे क्या है आपको याद कर, लाइफ स्पैन किसकी है? पॉपुलेशन की कंसीडर करते हैं। और ऑर्गेनिज्म को अगर करना है तो क्या करोगे? नेचुरल डेथ। कौन सी डेथ? नेचुरल डेथ। सर ये सब तो हमने सोचा ही नहीं, इस तरह के डाउट तो हम सोचते ही नहीं है सर। ये सब कौन बच्चे इतने होशियार होते हैं? बेटा आप में से ही है, आप में से ही है। आप लोग क्या है, कुछ सोचते नहीं, रट लेते हो। बेटा रटना शुरू बंद करो और दिमाग लगाना शुरू करो, चीजों को फील लेना शुरू करो। फील लोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, रटोगे तो आज याद है, एक हफ्ते बाद टाटा बाय बाय। सर और डाउट भी पूछे क्या बच्चों ने? बच्चे तो बड़ा अच्छा डाउट पूछते हैं बेटा। एक और डाउट सर, अगर हमको डाउट पूछना हो, ये तो आप क्लास पे बच्चे पूछे, आप बता दीजिए सर हमको डाउट पूछना, हम कैसे पूछे? बेटा कमेंट बॉक्स लिखा रहता है नीचे, ठीक? कमेंट बॉक्स मतलब डब्बा, इसमें आप अपना डाउट लिख देना और मैं उसको अगले लेक्चर पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक रहेगा? इस तरह आपकी सारी चीजें चलती चली जाएंगी, कुछ फंसेगा नहीं। अब सर अगला डाउट क्या है? बच्चा आया कहता है सर हमने स्पीशीज पढ़ लिया, हमको आपने जो पढ़ाया वो समझ में आ गया, लेकिन सर हमको एक वर्ड फिर से खटक रहा है, आपने बताया तो लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला बेटा कौन सा वर्ड? कह रहा है सर इंटरब्रीडिंग। कौन सी ब्रीडिंग? इंटरब्रीडिंग। सर इंटरब्रीडिंग हमको समझ नहीं आई, सर इंटरब्रीडिंग हमको समझ नहीं आई। बच्चा डाउट पूछ रहा है तो मैंने कहा सर मैंने तो क्लास में बता दिया है बेटा। नहीं सर फिर से बता दीजिए, हमको बता दीजिए बेटा। इंटर का क्या मतलब था? सर दो चीज के बीच में होगा उसे इंटर बोलते हैं। सर ब्रीड क्या है? सर ब्रीड क्या है? ब्रीड बेटा सिंपल याद कर लो, ग्रुप है, गुच्छा है। किसका गुच्छा है? ग्रुप है, लोगों का, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वो ब्रीड है, ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, ब्रीड, उसे ब्रीड कहते हैं। सिंपल याद करो, पूरी डिफिनेशन आके 12th चैप्टर में आएगी तो उसको परेशान मत होना, ठीक?
ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब कोई दो ग्रुप के बीच में इंटरब्रीडिंग, उनके बीच पे ब्रीड कराने पे उसे इंटरब्रीडिंग कहेंगे। समझे? ये अलग ग्रुप होगा, मान लो ग्रुप ए है, ये अलग ग्रुप होगा, मान लो ग्रुप बी है, इस पे कोई अलग जीव जंतु होंगे, इस पे कोई अलग। अब इन दोनों के बीच पे रिप्रोडक्शन कराओगे तो उसका कुछ ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, ऑफस्प्रिंग तैयार होगा, उसी को क्या बोल देंगे? इंटरब्रीडिंग। ठीक, मैंने फिर से उसको समझा दिया। बेटा कोई टेंशन मत लो, बिल्कुल आप ही के लिए है, अपना बायोलॉजी टीचर है। ठीक, परेशान नहीं होना, सब बताएंगे। बेटा एक और डाउट आया, ये बहुत अच्छा डाउट था। बच्चे बहुत अच्छा सोचते हैं, बच्चे बहुत अच्छा सोचते हैं। अगर उनसे टीचर पूछे सवाल तो वो पूछते बताते हैं, नहीं तो फिर शांति से रट लेते हैं। तो बेटा मैंने उससे पूछा तो वो आया बड़े गंभीर से, ऐसे एकदम परेशान, सर आपने बोला रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, भगवान ने हमें एक ऐसी ताकत दी जिससे हम रिप्रोड्यूस होके 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से और अपने ऑफस्प्रिंग क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनिज्म बढ़ेगी। नहीं सर, स्पीशीज बढ़ेगी। हाँ बेटा स्पीशीज बढ़ेगी। तो उसका डाउट था सर तब फिर रिप्रोडक्शन इतना अच्छा है तो उसको बैन क्यों कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन को सर रिप्रोडक्शन को मना क्यों किया जा रहा है? हम देखते हैं ऐड में, हम दो हमारे दो, पब्लिक बोलती, गवर्नमेंट बोलती है कम से कम करें ऑफस्प्रिंग, कम से कम करें। सर ऐसा क्यों हो रहा है? जब तो रिप्रोडक्शन भगवान ने ताकत दी है हमको 1 से 2 से 4 होने की, अपनी स्पीशीज को बढ़ाने की, तो इस पे पाबंदी क्यों लग रही है? इसको रोका क्यों जा रहा है? बेटा बच्चे का तो बहुत बढ़िया सवाल था, बच्चे का तो बहुत अच्छा सवाल था। तो मैंने उसको समझाया, आओ तुमको भी समझाया। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाए? क्वेश्चन भी लिख लेना लगे हाथ। क्या क्वेश्चन था? Why reproduction is harmful? बेटा और थोड़ा अच्छा से, why excess मतलब ज्यादा। बेटा ये है इसके ऊपर, why excess reproduction is harmful। ठीक, अब इसका आंसर, ठीक, क्वेश्चन नोट कर लो। आओ बच्चों, आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए तुम्हारे पूर्वजों की कहानी, रिप्रोडक्शन से शुरू हुए हो, बन गए हो इतने नादानी। यार गाना वाना गा। अरे बेटा आओ, बड़ा बोर्ड चमका रहे हो बेटा। अब बहुत बढ़िया चल रहा है बेटा। ये डब्बा है सर, ये डब्बा क्या है बेटा? अब हम करेंगे कुछ भी एज्यूम मतलब मान लेंगे। लेट, जैसे मान लो लेट x इक्वल टू 2, लेट y इक्वल टू ये, मतलब एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम कुछ को तो एज्यूम की वर्ड की मीनिंग ही नहीं पता होगी। एज्यूम लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक, मान लो ये जमीन है बेटा। आओ तुमको एक जगह देता है, आपको आपके बाबा आदम के जमाने में, बाबा आदम के जमाने। सर क्या होगा वहां पर? बेटा मान लो ये पूरी पृथ्वी है, ये पृथ्वी। सर पृथ्वी तो गोल। अरे बेटा मान लो ये पृथ्वी पे इतनी जमीन है, जमीन, ये क्या बता रहा है? जमीन, पृथ्वी पे इतनी जमीन है और उस समय कोई भी नहीं है। सर उस समय मैंने मान लिया कितने हैं, मतलब कोई लिविंग चीज कुछ भी नहीं, जो मैं मानूंगा उतने ही है, बाकी कुछ नहीं पृथ्वी पे और कोई नहीं है। बहुत ही हजारों लाखों करोड़ों साल, करोड़ तो चलो उसमें तब तो अर्थ ही नहीं, हजारों लाखों साल पहले। ठीक, मान लो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 7 ह्यूमन है। ह्यूमन कितने हैं? 7 ह्यूमन है। ठीक, अब वही पिछला जो क्वेश्चन था वाई एक्सेस रिप्रोडक्शन इज हार्मफुल, उसी का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। एक एग्जांपल बताऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। ह्यूमन, बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, लेकिन जब आपको समझ में आएगा ना तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक, तो ह्यूमन कितने हैं? 7 बेटा। और मान लो तालाब है, तालाब पानी भरा है, जल ही जीवन है, H2O। तालाब है, ये क्या है? पॉन्ड।
तालाब। ठीक, अब बेटा पेड़ वेड़ भी तो होंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लोगे, पेड़ लगे हैं, पेड़ कितने पेड़ है? 3 पेड़ है। तालाब कितना है? 1 तालाब है। ठीक सर, ये कम माने बेटा t = 0, t = 0। सर t = 0 का मतलब क्या है बेटा? आपने स्टॉप वॉच देखी होगी, उसको स्टार्ट करते हो, रनर लोग होते, एथलीट लोग होते हैं, या आपने भी कभी कुछ किया होगा तो उसमें स्टॉप वॉच होती, घड़ी पे फोन में स्टॉप वॉच होती, क्लिक करो, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से मिनट में जाएगा, मिनट से आवर पे जाएगा, फिर आवर से डे, डे से मंथ, मंथ से ईयर, इस तरह चलता चला जाता है। स्टॉप वॉच वो वक्त बताता है जब से आपने मेजर नापना शुरू किया है, तो उसको वो लेट कर लेता है 0। सर उस समय क्या घड़ी में 0 मिनट होगा? नो बेटा नहीं, घड़ी में कुछ वक्त होगा, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमने मान लिया 0 है, अब यहाँ से हम आगे गिनती शुरू करेंगे। ठीक, अब 0 मिनट में मतलब पृथ्वी है, सर इतनी जगह है, 1 तालाब है, 3 पेड़ है, 7 इंसान है, 0 वक्त में आपने घड़ी शुरू किया। अब क्या है, मेरा बेटू बोलेगा ह्यूमन का लाइफ स्पैन कितना है? सर हमको तो रट गया है, अब ह्यूमन का लाइफ स्पैन तो सर अब हमको रट गया, हम तो आंख बंद करके लिख देंगे 60 to 70 ईयर। बेटा ट्री, पेड़ लगे हैं, हो सकता है उसका भी कोई लाइफ स्पैन होगा। ठीक, मान लेते हैं ट्री लगे हैं, उनको लाइफ स्पैन उनको नहीं कंसीडर करना, हम केवल ह्यूमन को देखेंगे। ह्यूमन, आपको ह्यूमन पे नजर रखना है। t = 0 है, मान लो t = 20 ईयर हो गया, 20 साल, 20 साल हो गया। बेटो बताओ बेटा, 20 साल बाद इनमें से जो 7 इंसान है, कोई डेथ हो जाएगा, कोई मर जाएगा? नहीं सर, ह्यूमन की लाइफ स्पैन तो 60 to 70 ईयर है, 60 से 70 साल के पहले कोई भी नहीं मरेगा, नेचुरल डेथ कंसीडर करते हैं ऑर्गेनिज्म की। बिल्कुल बेटा, तो t = 20 पे कौन कौन रहेगा? बेटा जमीन तो उतनी ही है, जमीन। अच्छा ये बताओ, वक्त बढ़ता जाएगा तो कि जमीन बढ़ती चली जाएगी? नो सर, जो जमीन है वो तीर है, क्या पृथ्वी फूल के बड़ी बन जाएगी क्या? नो बेटा नहीं नहीं, तो कितने लोग बना दे? 7, 1 2 3 4 5 6 7 पेड़ वेड़ लगा दो बेटा, पेड़ लगा दो। सर यहाँ पर 1 2 3 पेड़ इधर थे, आपने एक साथ लगा दिए। अरे बेटा यार समझो, गिनती के मतलब है। ठीक, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 इंसान और 3 पेड़, 1 तालाब। अब यहाँ कितने हो गए ह्यूमन? 7। ट्री कितना है? पेड़ कितना है? 3। कौन? अब मुझे बताओ, यहाँ के जो लोग हैं वही यहाँ पर हैं, वही यहाँ पर है। बेटा 20 साल हुआ है, 20 साल, कुछ और टाइम बढ़ेगा, कुछ और टाइम बढ़ेगा, मान लो कितना हो गया? 40 ईयर, 40 साल। अब मुझे बताओ 40 साल हो, सर उतने के उतने रहेंगे, लाइफ स्पैन 60 से 70 है, 40 60 को क्रॉस नहीं किया है, कोई भी नहीं मरा होगा। लेकिन बेटा ये बताओ, उनमें से कुछ लोग रिप्रोड्यूस तो कर रहे होंगे, रिप्रोड्यूस तो कर रहे होंगे। सर रिप्रोड्यूस करेंगे मतलब ऑफस्प्रिंग जनरेट होगा, ऑफस्प्रिंग जनरेट होगा मतलब बच्चे आएंगे, मतलब नए लोग आएंगे। तो बेटा नए लोग को मैं कुछ ऐसे गोले की तरह बना देता हूँ, ऐसा, ये नए लोग हैं, 2 3, ये नए बच्चे लोग हैं। ठीक, बच्चे कितने आ गए? 1 2 3 4। अब यहाँ पर कौन जुड़ गया? बेबी, 4 जुड़ गया। अब बेटा और टाइम बढ़ाओ, और टाइम, अब कितना कर दें? बोलो सर। अब इन सबको सर अब कर दो 80, कर दो 80, लो 80 ईयर कर दिया। अब फिर से बोलो क्या कि जमीन उतनी की उतनी रहेगी? सर हमको आ गया है। सर ये जमीन बड़ी है, जमीन छोटी है। अरे बेटा थोड़ा सा समझो यार, बोर्ड स्टाइल है, तुम लोग तो एकदम से गदर कर देते हो। ठीक, कितने इंसान है? अब बेटा टाइम देखो 80। अब ये जो 7 इंसान थे, इनकी लाइफ स्पैन 60 से 70 साल थी। अब ये सब तो यहाँ आके एक्सपायर हो जाएंगे 80 साल में। बोलो तो ये सब कौन होंगे? निपट जाएंगे, सब निपट जाएंगे, ये सब की डेथ हो जाएगी सर। लेकिन ये जो नए बेबी हैं, अब ये चाइल्डहुड से एडल्टहुड में होंगे, बड़े हो जाएंगे सर, हो सकता है कुछ और। तो बेटा और रिप्रोड्यूस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिप्रोड्यूस होते चले जा रहे हैं। अब कोई गिनती है कि कितने होते चले जा रहे हैं? 7 8, टाइम बढ़ता जा रहा है। अब तालाब कितना है? 1 है। पेड़ कितने हैं? 3 है। ठीक, अब यहाँ कितने हो गए ह्यूमन?
इनमें से बताओ, इनमें से कोई एक भी इंसान क्या वो इंसान है जो पहले मौजूद था t=0 टाइम में? नो सर, ये सब तो एक्सपायर हो गए हैं, ये सब तो यहाँ पर एक्सपायर हो गए, सब गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। यहाँ इतने ही बचेंगे, ये सब बेबी थे जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड पे आ गए। अब इनका भी सारा रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, ये भी रिप्रोड्यूस करेंगे, ये और ऑफस्प्रिंग जनरेट करेंगे, लोग बढ़ते जाएंगे, लोग बढ़ते जाएंगे, ग्रुप ऑफ लोग, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। अभी ह्यूमन के कितने लोग हैं? गिनो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन क्या ट्री बढ़ गए? क्या पॉन्ड बढ़ गया? नहीं सर, ट्री भी उतना ही है। पॉन्ड कितना हो गया? अब मुझे बताओ, 80 ईयर पे पिछले चले गए, लेकिन अब ये चाइल्डहुड रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए, तो अब ये लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, ये लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, ये लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, 2 लोग मिलकर और ऑफस्प्रिंग जनरेट करेंगे, और पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। बेटा इतना नोट कर दो, इसके नीचे ये लिख दो, उसके नीचे ये लिख दो, उसके नीचे, अभी और आगे कहानी चलेगी। ठीक, नोट कर लो, नोट कर लिए बेटा। बेटा टाइम और बढ़ा है। टाइम वो चीज है जो आज तक किसी के लिए रुकी नहीं है, वक्त हमेशा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो 80 से अब क्या होगा? और टाइम बढ़ जाएगा सर। ये एरो क्या बता रहे? एरो के बता, बेटा देखो टाइम बढ़ा, 0 40 80, अब टाइम और बढ़ जाएगा। मान लो 150 साल, 150 ज्यादा हो जाएगा बेटा, 120, 120 है। अब बेटा जमीन तो उतनी रहेगी। लोग कितने थे पहले? गिन के बताओ, तुम्हारी कॉपी में लिखा होगा, बोलो कितने थे? 9। अब 9 के रिप्रोड्यूस होंगे, और बन जाएंगे, और बन जाएंगे। सर और बना दीजिए, और बना दीजिए। अब बेबी आ गए होंगे, बेबी इस तरह कौन रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं? बेबी को। पेड़ 3 तो थे, ठीक, तालाब था 1। अब बेटा लोग कितने हो गए? ह्यूमन कितने थे? 9। बेटा पिछले वाले एक्सपायर तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन अब इनका तो लाइफ स्पैन यहाँ से शुरू होगा ना, 0 से। अब ये अपने अगले 60 साल तक जिएंगे, तो ये यहाँ तक बढ़ गए। अब ये बेबी आ गए। सर बेबी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेबी आ गए, 10 बेबी। बेबी 10 आ गए, तालाब तो उतने ही रहेंगे। ट्री कितने हो गए? 3। अब ये बेबी फिर एडल्टहुड से चाइल्डहुड पे आ जाएंगे। बेटा उसको नोट कर लेना, और टाइम बढ़ा दे, टाइम बढ़ाओ। 400 साल, 400 ईयर। अब ये कुछ एक्सपायर होंगे, और बनने। सर इस तरह तो कहानी चलती चली जाएगी, लेकिन सर हम देख रहे हैं पहले 7 थे, फिर 12 हुए, फिर 22 हो गए। अब देखिए सर कितने हो गए? बेबी और एडल्ट मिला के 16-17 हो गए। सर इस तरह लोग बढ़ते चले जा रहे, लोग बढ़ते चले जा रहे। बेटा मान लो खूब लोग बढ़ गए, खूब हो गए, खूब हो गए, अनगिनत। पेड़, तालाब। बेटा मान लो इंसान कितने हो गए अब? 150, 150। ट्री कितने हैं? ट्री, अरे मान लो 3 है, 3 से और कुछ बने होंगे, ठीक, लेकिन अब मान लेते ये उनके बराबर है, ठीक। ट्री 3 है। पॉन्ड कितने हो गए? 1 है। सर इससे हमको क्या समझाना चाहते हो? इससे हमको क्या समझाना चाहते हो? बेटा देखो, पहले इतने लोग थे, 7 लोग थे, इतनी जमीन थी, आराम से रह रहे थे, घूम फिर रहे थे, पानी पी रहे थे, मस्त खाना खा रहे थे पेड़ से जो मिल रहा है,
अब मेन बात चालू हो रही है, इतने लोग आराम से जी रहे थे, फिर लोग बढ़ते चले गए, लेकिन कुछ एक्सपायर हुए, कुछ नए आए, हो सकता फिर, लेकिन सर फिर बढ़ गए लोग, 14 हो गए, 22 हो गए, 23 हो गए। सर इस जगह पर 400 साल तो अभी बहुत कम टाइम है सर, टाइम तो बढ़ता चला जाएगा, टाइम तो बढ़ता चला जाएगा, 1000 साल, 10,000 साल, 50,000 साल। लेकिन सर देखिए यहाँ पर कितने सारे इंसान हो गए हैं, जगह तो सर एकदम भर गई है, यहाँ पर जगह तो भर गई है। बेटा ये बताओ, जमीन तो बढ़ती नहीं जा रही है, जमीन तो बढ़ती नहीं जा रही, तालाब तो बढ़ता नहीं चला जाएगा, पानी तो ऐसा नहीं होगा कि उस पर इतना था तो कल एकदम आसमान छू लेगा, नहीं बेटा, बेटा लोग इतने हैं, जमीन इतनी है, पानी इतना है, पेड़ इतने हैं। पहले इतने लोग आराम से खाना खा रहे थे, पहले 7 लोगों को 3 पेड़ आराम से खाना दे देता था, जब 20 हुए तब 3 पेड़ दे रहा था, एकदम कांटे की काम चल रहा था, बस इतना दिया काम खत्म, इतना दिया काम खत्म। अब बेटा जब इतने सारे लोग हो गए तो ये 3 पेड़ क्या इन सब का पेट भर पाएंगे? सर पेड़ तो बढ़ गए होंगे। अरे बेटा मान लो कि कई सारे पेड़ है, लेकिन वो क्या सर सारे पेड़ इन सब का पेट भर लेंगे? नो सर, ये लोग तो पत्ती भी खा जाएंगे अगर, तब भी नहीं हो पाएगा काम। सर ये छोटा सा तालाब में जो पानी था वो 7 लोग आराम से पानी पी लेते थे, जीवन व्यतीत कर लेते थे। लेकिन सर देखिए समय बढ़ते बढ़ते लोग बढ़ते जा रहे हैं, पानी की डिमांड बढ़ती जा रही, काम बढ़ता जा रहा है, जरूरत बढ़ती जा रही है, लेकिन पानी उतना का उतना ही लिमिटेड है, उतना का उतना लिमिटेड है। सर अब इन लोग को जरूरत नहीं पड़, ये लोग इतना पानी को अफोर्ड पूरी तरह से लोग को काम नहीं आ पाएगा। मतलब सर धीमे धीमे ये सब मरते चले जाएंगे, मरते चले जाएंगे, मरते चले जाएंगे, मरते चले जाएंगे, क्योंकि इन सब के पास जो चीज लिमिटेड थी उसका लोगों ने एक्सीड कर दिया है, अपने आप को बढ़ा दिया है, और वो नेचर उनके हिसाब से खाना पानी बना नहीं पाएगा। समझे? आया कि नहीं आया? मतलब आपके पास लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड हर चीज लिमिट में है, हर चीज लिमिट में है। तालाब पानी आपके पास लिमिट में है, खाना पानी ऑक्सीजन। अब बेटा इतने लोग हैं तो CO2 भी ज्यादा रिलीज करेंगे, तो एटमॉस्फेरिक CO2 बढ़ जाएगा, CO2 बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन की बॉडी डिफिशियंसी की, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, ओवरऑल डेथ हो जाएगा, पूरा का पूरा स्पीशीज ही गायब हो जाएगा। उसका रिप्रोड्यूस करने का फायदा, जिसकी वजह से वो इस पृथ्वी पे आगे तक जीना चाहता था, आगे तक जीना चाहता था, उसी को वो घातक हो गया है। वो उसको एक्सेस में अगर करता है तो वो खुद ही पूरा साफ हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये केवल इंसान के लिए सही है कि सारे जीव जंतु के लिए सही है? सर सारे जीव जंतु के लिए सही है, कोई भी होगा, कोई भी स्पीशीज होगी, सब पर इसी तरह फैक्टर इफेक्ट करता चला जाएगा, सब पर इसी तरह फैक्टर इफेक्ट करता चला जाएगा, और सबको लिमिट में रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसीलिए नेचर ने एक लिमिट तय कर दी कि इससे ज्यादा अगर एक्सीड हुई पॉपुलेशन, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म उससे ज्यादा हुए तो वो सब आखिरकार खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? क्योंकि नेचर उससे ज्यादा उनको खाना रहना पानी हवा नहीं प्रोवाइड कर सकती है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको आ रहा होगा टॉपिक। आया? ठीक, इसको नोट कर लो, ऐसे बना लो, लिख लेना, नो वन लिव, नो वन लिव। ये तो बेटा टाइम 400 साल के आगे भी तो बढ़ते चले जाओगे, और आगे और आगे। अभी नहीं हालत डाउन हो गई है तो आगे क्या ही होगा पता नहीं। इसीलिए हमको रिप्रोड्यूस क्या करना चाहिए सर? लिमिट में करना चाहिए, रिप्रोड्यूस लिमिट में करना चाहिए, नहीं तो सब खत्म। जो हम लोगों ने इतना पूरा बनाया है, ये फोन, ये बोर्ड, ये मार्कर, ये पढ़ाई, एजुकेशन, चश्मा, बाल, स्टाइल, कपड़े, सब बेटा रखा रह जाएगा। आया? तो मतलब वो जो स्लोगन था, हम वो हमारे दो, और जो लोग हमको रोक रहे थे पॉपुलेशन की ग्रोथ को बढ़ रही थी उसको रोक रही है गवर्नमेंट, वो सही काम कर रही है, और आपको भी उस पर अपना ध्यान देना चाहिए। ठीक, नोट कर लो। बेटा इतनी सी बात समझाने के लिए पूरा एक्सप्लेन किया, ये असली कहानी है दुनिया की, ब्रह्मांड में करने चलने वाली असली कहानी है ये पूरी।
क्या बेटा, क्या क्या हुआ? अरे बेटा, अरे रुक जाओ बेटा, आओ आओ, एक डाउट आया, एक डाउट। क्या पूछ रहा है? कह रहा है सर जमीन इतनी है, हम बिल्डिंग बना देंगे, बिल्डिंग बिल्डिंग इमारत खड़ी कर देंगे, इमारत। क्या खड़ी कर देंगे? इमारत खड़ी कर देंगे। ठीक, कह रहा है सर इस पे इतने फ्लोर कर देंगे, इतनी सी जमीन जगह ऑक्यूपाई करेगा और खूब बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, कई सारे इंसान को रख सकता है, जमीन की दिक्कत खत्म हो जाएगी। अरे बेटा जमीन की दिक्कत खत्म कर दोगे, पानी, खाना, रहना, ये सब कैसे खत्म करोगे? समझे? इसीलिए नेचर की जो कैपेसिटी, नेचर होल्डिंग, नेचर जो आपको होल्ड कर सकता है आपकी स्पीशीज को, उसकी को क्या बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। अरे जैसे आप कर देते हो तो फट के नीचे चली जाती है, वैसे ही नेचर पे ज्यादा अगर रिप्रोड्यूस करके ज्यादा ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी से अगर आप ज्यादा चले जाओगे तो सब के सब खत्म हो जाओगे। तो नेचर की क्या है? कैरिंग कैपेसिटी, कैरी करने की कैपेसिटी इज कैरिंग कैपेसिटी। ठीक, अब फिर बच्चा पूछता है, बच्चे एकदम मन के सच्चे हैं, कुछ भी पूछा करते हैं, कह रहे हैं सर हम ब्रह्मांड के बाहर चले जाएंगे, मार्स पे जाके रहने लगेंगे, मार्स में। अरे बेटा हवा कहाँ से लोगे? सिलेंडर से तो ऑक्सीजन यहीं से भर के लेके जाओगे। कुछ भी पूछते रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। ओके बाय।